चहुमुखी विकास की ओर दौड़ता भारत, बदलती दुनिया के साथ नई इबारत की दास्तां लिखता भारत, बड़े बड़े देशों को टक्कर देते हुए चांद पर कूच करता भारत। यही है बदलते भारत की नई तस्वीर। लेकिन एक और तस्वीर है जो भारत देश को बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती है, जो बताती है एक भारत ऐसा भी। पैसे की परवाह नहीं है हमको। हर किसी के हाथ में अपना तिरंगा रहना चाहिए, सबसे ऊंचा अपना तिरंगा होना चाहिए। तेरी धूप से रोशन के लिए हम मरते हैं, इसके लिए हम जीते हैं। हम इसको खड़ा रखेंगे, कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। मैं तेरा परिंदा। इन पक्की सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई ये गाड़ियां इस बात का सबूत है कि भारत विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम पक्की सड़कों के साथ साथ चंद्रमा तक की दूरी को नाप चुके हैं। चंद दिन और चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा। तो आप विकास का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। 76 साल हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए और 77वां आज़ादी महोत्सव हम मना रहे हैं। यानी कि आज वो दिन है जब पूरा भारत गौरवान्वित होता है, उस संघर्ष को याद करता है, उस लड़ाई को याद करता है, उस जुनून को याद करता है जो आज़ादी के पीछे था, जिसने हमें इस आज़ाद हवा में, इस खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। लेकिन अब आज़ादी के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन कई लोगों को लगता है कि आज भी हम अपनी सोच के गुलाम हैं, अपनी मानसिकता के गुलाम हैं। लेकिन आज मैं किसी की सोच, किसी की मानसिकता की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको इस तेज़ रफ्तार से दौड़ते हुए भारत के साथ साथ एक उस भारत से भी मिलवाने आया हूँ जो बहुत धीमे चल रहा है, जो अपनी आजीविका के लिए लड़ रहा है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य कुछ दिन के लिए आता है, तिरंगे बेचने के लिए आता है और तिरंगे से अपना गुजर बसर करने के लिए आता है। क्या नाम है आपका? हमारा कीमत है। कहाँ से? जयपुर से आए हैं। जयपुर से। यहाँ झंडे बेचने? हम झंडे बेचने भी आते हैं, बेचने के लिए भी आते हैं, लेकिन आम जनता को भी देखने आते हैं भाई अपने तिरंगे के बारे में क्या समस्या है। कुछ मानते नहीं मानते अपने देश के झंडे के लिए। हम ज़्यादातर पैसे कमाने के लिए नहीं आते साहब, हम देखना चाहते हैं किस किस के मन में है अपने भारत का झंडा रखने के लिए। हम तो चाहते हैं भाई हम बेच रहे हैं, हम पैसे कमाएं, हम पैसे की परवाह नहीं है हमको। हर किसी के हाथ में अपना तिरंगा रहना चाहिए, सबसे ऊंचा अपना तिरंगा होना चाहिए। हम बेचते हैं बेचने को, लेकिन हम जो रेट एक बार बोलते हैं, लेकिन हम बार बार रेट भी नहीं लगाते। हम एक ही बार कहते हैं क्योंकि अपना भारत का तिरंगा है, इसका बार बार में रेट भी नहीं लगा जा सकता। हम तो खाली ये 2-5 दिन करके इधर आते हैं बेचने के लिए। बेचने के लिए क्या, यानी कि बांटने के लिए ही आते हैं। लोग क्या बोलते हैं? भैया ये कम करो, ये कम करो। हम बोलते हैं साहब जी मैं कि आप कम मत करो, ये अपना तिरंगा है, इसका रेट नहीं होता। अपना मन चाहिए, वो खाली देने के लिए आगे लेगा। हम खाली बस 10 दिन के लिए आते हैं, खाली लोगों में खाली बांटने के लिए। हमने बेचने का खाली बहाना है हमारा। हम देखना चाहते हैं हमारा तिरंगा, हमारा भारत को कौन कौन चाहता है, कौन कौन नहीं चाहता है। बस हर हाथ में तिरंगा देखना चाहते हैं हम। बस हमारा इतना निवेदन है, जो हम अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, किसी के सामने मांगते नहीं है साहब। और अपने देश के लिए दिल में है। हम वैसे होने को किसान हैं, लेकिन बेचने को आते हैं, लेकिन आते हैं ले जाते हैं 2-2, 4-4 हज़ार रुपये। लेकिन हर किसी के हाथ में तिरंगा देखना चाहते हैं हम खुद। पहले के लोग थे वो बनाना चाहते थे, लेकिन अब नहीं बन पाएगा। खाली सबके अपना अपना सोच है, भाई मैं ये करूँगा, ये वो करूँगा। किसी को भी कुछ भी नहीं है देश के बारे में, बस अपना खुद का भविष्य जानना चाहते हैं। वो तो पहले जैसा कुछ भी नहीं है साहब। जो पहले के लोग थे वही थे लड़ाई में, अब कोई भी नहीं है। सबको अपना अपना है। सबको अपना अपना है। अच्छा, अभी जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? सब लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हर हाथ में तिरंगा हो। अपना भारत ऊंचा है तो ऊंचा रहना चाहिए, किसी के दम पे भी नीचे नहीं होना चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि अपने बुलंद होना चाहिए खुद के अंदर। अपना तिरंगा
अपना है तो अपना है ये, बस ये इसके लिए हम मरते हैं, इसके लिए हम जीते हैं। हम इसको खड़ा रखेंगे, कभी नीचे नहीं गिरने देंगे, ये हमारी सोच है। क्या नाम? सोहनलाल, सोहन लाल। कहाँ से? जयपुर। जयपुर से। तो जयपुर से यहाँ आने कैसा हुआ? सब ये झंडे बेचने के लिए हैं सर इधर। अच्छा, स्पेशली झंडे बेचने के लिए जयपुर से यहाँ आना हुआ? हाँ जी सर, हर साल आते हैं हम। हर साल आते हैं? हाँ जी। वहाँ भी तो बेच सकते थे। नहीं इधर हम हर साल आते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इधर ही आ जाते हैं हम। अच्छा, तो बिकता है बढ़िया? हाँ बिक जाता है सर, कमाई होती है? हो जाती है सर। कमाई हो जाती है। तो जयपुर में जब स्वतंत्रता दिवस नहीं होता, जब झंडे नहीं बेचने होते, तब क्या करते हैं? ऐसे कोई धंधा कर लेते हैं सर, मजदूरी करते हैं सर। हाँ जी साहब। अच्छा, झंडा बेचने के क्या मायने हैं? इस तिरंगे का क्या मतलब क्या है इसका? सर ये हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए लहराने के लिए है सर ये। कैसा लगता है जब ये हवा में लहराता है? सर ऐसे लगता है सिर्फ हमारा देश आज़ाद हो रहा है ये। आपको क्या लगता है कि आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि मेरा हिंदुस्तान जो है ना आज़ाद हो गया जी। सबसे अच्छी बात ये है, और यहाँ पे पूरे भारत में सब आदमी स्वतंत्र रहते हैं जी, ये है बात। पर फिर भी हमारा देश थोड़ा गरीबी के लिए पीछे है, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार का थोड़ा कम है। हम भी देखो सहारनपुर से पंजाब में आए हैं, अगर हमारे यहाँ रोजगार होता तो हम यहाँ रहते। यहाँ क्यों आते हैं? हम अपने यहाँ काम करते हैं, हमारे यहाँ रोजगार बहुत ज़्यादा कम है जी। तो गरीबी के हिसाब से हमारा देश थोड़ा पीछे है जी। आज़ाद नहीं है आप? आज़ाद हैं, बेतुक आज़ाद हैं। सबसे मेन चीज़ बात ये है, दिहाड़ी पर करते हैं मजदूर, ठीक है, टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। वर्कर भी हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर पड़े हैं, इससे बढ़िया हमारे देश में वो होता थोड़ा बहुत साधन, वहाँ कमा खा लेते। प्रदेश में क्यों आते हम? मेन बात ये है। उम्मीद करता हूँ इन तिरंगा बेचने वाले लोगों के विचार जानकर आपको अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इन चंद मिनटों में आपने सीखी भी होंगी। भारत को देखने का एक नया नज़रिया आपको ज़रूर मिला होगा। तो फिलहाल के लिए तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, डेली पोस्ट की तरफ से, मेरी यानी गौतम ठाकुर की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।